अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, तमाशा एपिसोड 42 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन धनानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल दिन होता है। शुरू में तो ख़ैर उसकी बात हम करते ही हैं, आगे क्या हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब सेकंड हाफ़ की हम बात करते हैं, जो लेटर घरों से आए हैं और वो जो इमोशनल मोमेंट क्रिएट हुए हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि पूरा घर जो है, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सब जो है वो एक नई ज़िंदगी सबको मिल गई है, एक रिफ़्रेश हो चुके हैं, रिचार्ज हो चुके हैं और मेरे ख़्याल से एक झलक ही काफ़ी होती है। आप ये देखें कि अभी उन्होंने तो अपने घरवालों को देखा भी नहीं, ना उनकी रियल आवाज़ सुनी। एक ख़त आया था जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के थ्रू उनको सुनाया गया और इससे वो इतने खुश हो गए, इतने चार्ज अप हो गए और अंदर जो है वो एक एनर्जी आ गई। तो सोचिए कि पिछले सीज़न में जिस तरीके से घरवालों को एंटर करवाया जाता था, मुझे याद है कि जुनैद नियाज़ी की बेटी आई थी उनसे मिलने के लिए और क्या इमोशनल मोमेंट था। तो जब फिज़िकली आप अपने अपनों को अपने करीब देखते हैं, अपनी नज़रों के सामने देखते हैं, 1 महीना गुज़र चुका है और उनसे मुलाकात नहीं, ना उनसे उनसे कोई बात हुई, ना उनकी आवाज़ सुनी। एक झलक आपको नज़र आती है और आप जो है वो पूरे इमोशनल हो जाते हैं। तो ये तो सिर्फ़ एक ख़त था और इस ख़त की आप पावर देख लें और इस ख़त का सिर्फ़ आप पावर देख लें कि सारे के सारे कितने खुश हैं और कितने चार्ज अप हो चुके हैं और एक यूनिटी भी क्रिएट हो गई है, क्योंकि जैसे ख़त आए हैं और जिस तरीके से सिर्फ़ एक सोलो इंडिविजुअल के लिए ख़त नहीं आए हैं, अगर उनको आप गौर से देखें, तो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को उसमें प्रेज़ भी किया गया है, दोस्तों की बातें की गई है, फैमिली की बातें की गई है, गेम प्लान की बातें की गई है। तो ख़ैर आगे इस पे डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कि सुबह-सुबह हुआ क्या है। जनाब सुबह हो चुकी है और पिछली रात को जो है वो बॉयज़ ने बड़ा ही आला तरीके से टास्क जीता और हमने देखा कि उनको लग्ज़री ब्रेकफ़ास्ट जो है वो आज सुबह-सुबह मिलने वाला है। लेकिन तो सुबह-सुबह बात ये चल रही होती है कि ब्रेकफ़ास्ट जो है उसकी ड्यूटी अभी भी जो है वो मैडी ने करनी है या किसने करनी है। मैडी जो है वो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन यासीन कहीं न कहीं कह रहे थे कि कर लो ना, कोई बात नहीं कर लो। मुस्लिम जो है वो उसकी भी ड्यूटी लगने वाली थी, लेकिन उसने कहा कि भई आपकी तो लंच पे है ना। तो मुस्लिम कहीं न कहीं रेज़िस्ट करना चाह रहा था, लेकिन मैडी को समझा-बुझा के जो है वो बोल दिया गया कि भाई आप देख लो, कर लो, हो जाएगा। लेकिन फिर होती है एंट्री एक्चुअल लग्ज़री खाने की और वो देख के जो है वो सारे के सारे बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, जो लग्ज़री ब्रेकफ़ास्ट जो बादशाह की तरफ से कहा जाता है कि आप स्टोर रूम से कलेक्ट कर लें, लड़कियों का जो है बेसिक आया होता है नाश्ता, लड़कों का लग्ज़री आया होता है। तो जो बेसिक होता है उसमें होते हैं पापे। तो यासीन फिर उठाते हुए आते हैं और कहते हैं कि देखिए भाई, आपको जो है वो पापे मिले हैं, पापा पापे लाए हैं। तो ये पापा और पापे वाले वर्ड पे मुझे लग रहा था कि शायद कहीं न कहीं जो दानिया है वो ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि दानिया वहीं बैठी है सुन रही थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि दानिया ने वो सारी चीज़ें भुला दी हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा झगड़ा आपको याद होगा कि पापा पापे पे हुआ था कि जब उन्होंने उसको सुन लिया था दूर से कि यासीन सर से कहा था मैं बताता हूँ, पापा अभी आ गए ना बताता हूँ। तो वो उनको बड़ा ट्रिगर किया था कि क्या मतलब है, तुम पापा क्या कह रहे हो खुद को, तुम पापे हो पापे। तो वहाँ पे बड़ी जो है इनकी फाइट बहुत बुरी तरीके से हो रही थी, जो कि यासीन ने जो है टोन डाउन कर दी थी। तो आज भी जो है यासीन पापे, पापे, पापा करते हुए आए थे। तो दानिया ने बड़ा लाइटर उस पे लिया और उसको ज़्यादा उसका तमाशा नहीं बनाया, जो कि बना सकती थी, फुटेज ले सकती थी कि भाई तुम फिर ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन सब मेरे ख़्याल से भूखे थे उस वक़्त, तो सबको नाश्ता करना था। तो उस वक़्त सबका फ़ोकस यही था कि भाई जो आ रहा है चुपचाप से नाश्ता करो और आगे बढ़ो कि आगे करना क्या है आपने गेम में। बाकी जब किचन में बैठे हुए होते हैं और बात चल रही होती है पुराने टास्क की कि लड़के क्यों जीते और लड़कों में ऐसी क्या ख़ास बात थी, तो रिदा ने कहा कि भाई तुम लोग जो थे वो ओरिजिनल थे। जैसे अभी हो वैसे भी तब थे। तो इसलिए जो है वो तुम जीत गए। फिर सैफ की तरफ से बड़ा अच्छा टॉन्ट आता है कि तुम भी कर लेती, तुम भी ओरिजिनल बन जाती। तो सैफ के बीच में से जो पॉइंट आते हैं ना, तो सामने वाला बंदा जो है ना फिर चुप हो जाता है। या तो कुछ बोलने भी लगता है, तो वो इतना वैलिड पॉइंट नहीं दे पाता जितना सैफ आगे से दे चुका होता है। यही चीज़ मुझे पुराने एपिसोड की भी याद आ गई कि जो ये सारा का और माहम का जो मसला चल रहा था कि हम बर्तन नहीं धोएँगे, और फिर यासीन ने ज़बरदस्ती उनको डरा धमका के कहा कि नहीं, बर्तन तो तुम्हें धोने पड़ेंगे। तो बर्तन धोए भी गए, लेकिन बाद में एक चीज़ आई कि सारा जो है सबको अलग-अलग कह रही होगी कि भाई देखिए मैंने तो पूरा सर्फ़ वग़ैरह हर चीज़ लगा दी, लेकिन माहम ही नहीं कर रही थी। तो ये पीछे से बैक बाइटिंग की। तो सैफ ने दूर से पकड़ लिया उसको और कहा कि ये जो तुम सबको सुना रही हो, और माहम साथ में बैठी भी हुई थी। तो सैफ ने कहा कि भाई ये जो तुम कह रही हो कि तुमने जो है वो सर्फ़ लगा दिया था और माहम तो चली गई थी, तो अब क्यों नहीं बोल रही? अब तुम क्यों कलेक्टिवली माहम के साथ मिलके बोल रही हो कि हमसे ये ज़ुल्म हो रहा है, हमसे ये काम करवाया जा रहा है? तब भी बोलती और अभी भी बोलो कि भाई मैंने तो सर्फ़ का काम कर दिया था, माहम नहीं गई, बैक बाइटिंग क्यों कर रही थी? वहाँ भी जो है वो सारा चुप हो गई। तो सैफ अक्सर बीच में कोई ऐसा वैलिड पॉइंट ले आता है कि सामने वाला चुप हो जाता है और सच कह रहा होता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अपनी तरफ से बनावटी कह रहा हो। वो पॉइंट ऐसा लाता है जिसकी वजह से फिर सामने वाला कुछ कह नहीं पाता। सारा को भी हमने यही करते हुए देखा पिछले एपिसोड में कि वो फिर इधर-उधर आएँ-बाएँ कर रही थी कि हाँ, नहीं, मैंने तो माम के सामने ही बोला है, माम है ना, मैंने बोला है ना। तो यहाँ लोग फँस जाते हैं। इस तरह से आज रिदा फँस गई, तो तुम भी ओरिजिनल कर लेते। अब रिदा के पास जवाब नहीं है। तो ये चीज़ जो होती है वो सुबह-सुबह सब चीज़ें नोक-झोंक काफ़ी हमको देखने को मिल रही होती है। अच्छा, यहाँ पर अब हम यासीन की वज़ाहत की बात करेंगे कि सुबह-सुबह भी हम देखें तो यासीन रिदा को कह रहा होता है कि अब प्लेट लगा दो। तो वो जो टोन होती है वो सख्त टोन है।
ठीक है। अब यासीन जब अपनी वज़ारत सुबह का आगाज़ करता है और वज़ारत के टास्क देता है या कोई भी ऑर्डर करता है, तो उसकी टोन ऐसा नहीं है कि पहले नरम होती है, फिर मीडियम और फिर हाई जाती है। क्योंकि उसने एक परसेप्शन बना लिया है कि ये लोग जो है लातों के भूत है, ये बात नहीं मानने वाले, क्योंकि आज के एपिसोड में हमने यही देखा कि ये नहीं मानने वाले। क्योंकि सैफ भी यासीन से यही कह रहा था कि देख लिया तुमने कि मेरी वज़ारत में मैं क्यों इतना गुस्से होता था, फ्यूरियस होता था, क्योंकि लोग मानते ही नहीं थे कोई बात। तो अब तुझे तो पता चल रहा है कि क्यों मैं इस तरीके से हो जाता था, मेरा बिहेवियर क्यों होता था। तो यासीन ने रियलाइज़ किया कि हाँ यार, तुम सही कह रहे हो कि लड़कियाँ किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो यासीन का एक परसेप्शन बन चुका है कि लड़कियों से अगर कोई भी काम निकलवाना है तो आपने सख्त तरीके से बात करनी है, एकदम सख्त लहजे के साथ। और वो सख्त लहजे के साथ वो हर किसी से बात कर रहा है, चाहे कोई काम करने के लिए रेडी हो ना हो। कुछ लोग जो है वो प्यार से एक बार बोलो तो मान जाते हैं। जैसे वो गार्डन एरिया में कह रहा था, मलाइका वगैरह सबको कहता है चलो चलो मेकअप करो, यहाँ से जाओ। मलाइका कह रही थी प्यार से आप नहीं कह सकते मुझसे क्या ऐसी चीज़। तो उसने कहा नहीं, मैं प्यार से बात नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही बात करूँगा। तो कुछ चीज़ें प्यार से हो सकती है, जैसे रिदा को आज उसने कहा कि प्लेटें लगा दो, अगर वो प्यार से कहता तो रिदा मान जाती, दोस्ती का लिहाज हो जाता। लेकिन आप पहले से ही अगर सख्ती दिखाओ, ऊपर से आओ, तो अच्छा खासा जो एक होता है ना कि एक एनवायरनमेंट होता है, आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर से क्यों आ रहा है इतना? तो फिर आप सामने से रेज़िस्ट करते हो कि नहीं, मैं क्यों प्लेटें लगाऊँ? मैंने पहले भी लगाई थी और रात को। अब ये रीज़न जो है कि आप रात को मुझे क्यों नहीं बताते? अब ज़ाहिर-सी बात है, सिर्फ़ प्लेटें लगाने वाला जो काम है, वो उसी वक़्त याद आएगा कि नाश्ते की, और उसी वक़्त याद आने की भी बात नहीं है, मतलब सुबह-सुबह नाश्ते के टेबल पे प्लेटें तो लगनी ही है। तो वो जो टास्क है या वो जो काम दिया है यासीन ने, उसका बनता नहीं कि वो रात को सबको बताए कि आपका टास्क ये है, कि जो डेली टास्क है, कोई यूनिक टास्क तो है नहीं। लेकिन रिदा की तरफ से ये एक रेजिस्टेंस थी कि भई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और यासीन की टोन भी ऐसी थी और यासीन ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ करो, मैं कह रहा हूँ ना आपने करना है। तो इस टोन की वजह से काफ़ी लोगों को जो है वो बुरा लग रहा है। लेकिन इस टोन का फ़ायदा क्या, कि जब आप जो है बादशाह के रूल्स फिर भी आप फ़ॉलो ना करवा पाओ। अब यहाँ पर बड़ा एक फ़न मोमेंट था, और मानना पड़ेगा कि यासीन ने मिमिक बड़ी अच्छी की रिदा की। रिदा का जो बोलने का तरीका था और जिस तरीके से वो वर्ड्स उसकी प्रोनंसिएशन है, तो वो यासीन ने बड़ी अच्छी पकड़ी, उसकी ऑब्ज़र्वेशन काफ़ी अच्छी है। वो पूरी उसने रिदा की मिमिक करके दिखाई। रिदा खुद भी हँस पड़ी उसमें, लेकिन बाद में कह रही थी तुम किसका कर रहे हो? पता ही नहीं चल रहा किसका कर रहे हो। ख़ैर उसको भी पता है उसी की जो है वो एक्टिंग की जा रही है। लेकिन ये बड़ा अच्छा था एलिमेंट कि यासीन ने जो है वो जो एक शुरू में जो एक वो चल रहा था, मुँहमारी चल रही थी कि तुम प्लेटें लगाओ। ये फिर एक थोड़ा-सा लाइटर टोन में बात आ गई कि हाँ यार, थोड़ी मिमिक उसने कर ली और थोड़ा-सा मूड जो है वो और जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा-सा ठंडा हो गया। पिछले टास्क का मानना पड़ेगा कि बादशाह सलामत की तरफ से जो इस किस्म के टास्क आते हैं, जो मैनेजमेंट ये इस टाइप के टास्क लाती है, जैसे पिछले सीज़न्स में हमने देखा था कि शादी का घर था और रिश्ता लेके जा रहे होते हैं। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे जो है वो बन चुके हैं, ऐसे टास्क आ चुके हैं, जिसमें वो हाकिम व महकूम वाला टास्क था। तो जब कोई अपने कैरेक्टर में होता है या कैरेक्टर निभाने वाले जो टास्क होते हैं, उस पे ये जो लड़के हैं और लड़कियाँ वो सब अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं और माहौल काफ़ी खुशगवार हो जाता है। और इसका असर इतना रहता है कि अगले दिन भी इसी की बात चल रही होती है। जैसे कि जो लास्ट टास्क हुआ था कि जिसमें आपने शहज़ादा और शहज़ादी बनना था, तो लड़के अभी भी मेरे ख़्याल से उसी ज़ोन में चल रहे थे, उसी उनका जो है वो पूरा माइंडसेट चल रहा था। वो गाने भी गा रहे थे, सैफ, शहज़ादा और वो वाले जो उन्होंने बनाए थे सारे। फिर हूबा हूबा मैडी के भी जो है वो जो स्लोगन उन्होंने बनाया था, तो वो नाश्ता एन्जॉय कर रहे थे और साथ-साथ जो है वो ये फ़न भी क्रिएट कर रहे थे। और लड़कियाँ कहीं न कहीं जो है वो थोड़ी-सी इरिटेट हो रही थी कि भई अब तो पीछा छोड़ दो। तो कहीं न कहीं वो भी जो है वो उनका साथ दे रही थी। लेकिन टीज़ जो है वो लड़कियों को ही किया जा रहा था, जिस तरीके से आप देख रहे थे कि जो तमाम चीज़ें और स्लोगन्स और गाने वगैरह गाए जा रहे थे। तो जो पिछले टास्क की जो पूरी समझ लें फ़न मोमेंट था, वो अब भी बरकरार है। उसका जो फ्लेवर है वो कहीं न कहीं अभी भी जो है वो नहीं थमा था, और अभी भी आप जो देख सकते हैं कि वही एक्ट अभी भी ये लोग लेके चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतना एन्जॉय किया था और वो अभी इसको एन्जॉय कर रहे हैं। अब वही चलते हैं पुरानी चीज़ों की तरफ कि बादशाह की तरफ से सबसे पहले तो वो टाइमर लगाया गया था, क्योंकि टाइम पे चीज़ें नहीं हो रही थी। फिर बादशाह ने टाइमर हटा दिया और फिर कहा कि ठीक है, अब जो भी टास्क होगा उस बेसिस पे आपको राशन मिलेगा। फिर ये लोग अपनी जो है वो पटरी से उतर गए। सारे के सारे जो है वो 70 मिनट मेकअप पे लगा रहे हैं और फिर कुछ 50 मिनट, 1 घंटा, यानी जिस-जिस टाइम के लिए, यानी जो पहले 40-40, 35-35, 45 मिनट में जो चीज़ हो जाया करती थी, अब फिर वो सारे जो हैं वो एकदम ईज़ी ले रहे हैं हर चीज़ को। अब बादशाह ने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी थी कि यासीन को पावर्स दे दी कि भाई आप एक्स्ट्रा पेनल्टी डाल सकते हैं, कपड़े धोना, इस्त्री करवाना। लेकिन बात यही है कि यासीन की तरफ से हमने कोई भी पेनल्टी लगाते हुए हमने उसको देखा नहीं। शुरू में तो उसने महाम के लिए लगा दी, लेकिन आज क्या हो गया था ऐसा कि आज यासीन डाँट-डपट तो बहुत कर रहा था, लेकिन वो कहीं न कहीं ईज़ी हुआ हुआ था। उसको बादशाह को बार-बार याद दिलाना पड़ा था कि यासीन मेकअप के लिए इतना टाइम हो गया है। फिर बादशाह कुछ और इसको ऑर्डर्स देने याद, यानी हर चीज़ बादशाह की तरफ से यासीन को स्पून फीड की जा रही थी, याद दिलाई जा रही थी कि ये चीज़ आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो ये कि वज़ारत के दिन अब हुए ख़त्म, और मेरे ख़्याल से एक आखिरी दिन था जिसमें यासीन की जो है वो वज़ारत प्रॉपर्ली फ़ॉलो होनी थी या उसके ऑर्डर्स लोग मान रहे थे, क्योंकि जब इविक्शन वाला डे होता है,
तब आपको पता है कि सबका जो ध्यान होता है ना वो यही होता है, कौन निकलेगा यार, कौन कौन बचेगा, कौन आगे खेलेगा। पैकिंग में जा रहा होता है तो वो इतना कोई डिसोबीडियंस आपको आखिरी दिन नज़र नहीं आ रही होती वज़ारत के, सब अपनी अपनी पैकिंग में लगे हुए होते हैं। तो जो कुछ बचा कुचा यासीन के पास था वो आज का ही दिन था। तो यासीन को भी पता था कि आज लास्ट दिन है, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा-सा ईज़ी हो चुका था कि चलो भाई वज़ारत ख़त्म हो रही है, तो ले दे के कुछ ना कुछ करके आज बस गुज़ार लेते हैं। तो गुज़ारे वाली वज़ारत आज यासीन चला रहे थे, जबकि अगर वो चाहते तो वो दे सकते थे सज़ाएँ। क्यों नहीं देना चाह रहे थे? क्या थोड़ा गुड बुक्स में आना चाह रहे थे कि अब तो मेरी वज़ारत ख़त्म, अब ऐसा ना हो कि मैं जाते-जाते भी इतना बुरा लगने लगूँ कि अब जब मैं वज़ीर ना रहूँ तो लोग मुझसे बदला लें। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से 2-3 रीज़न मुझे ये लग रहे थे जो मैंने आपके सामने भी अर्ज़ किए हैं। लेकिन बात ये है कि अभी जो है वो यासीन की तरफ से डाँट-डपट तो बहुत थी, लेकिन वो जो ऑर्डर्स फ़ॉलो करवाने थे वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। और कहीं न कहीं हम ये भी देखें तो बायसनेस भी नज़र आ रही थी। जहाँ यासीन हमें लग रहा था कि डंडा लेके खड़ा हुआ है लड़कियों के ऊपर कि भाई तुम जो है वो मेकअप जल्दी कंप्लीट करो। उसके बाद सारे जो है वो स्टोर रूम से बाहर निकलो। एक ने नहा लिया तो तुम क्यों अभी लेट न जा रहे हो नहाने के लिए, या तुम क्यों वहाँ पर जो है इस्त्री कर रहे हो। तो लग रहा था ख़ास यासीन का जो फ़ोकस है वो लड़कियों पे है। लड़कों पे इतना उसका फ़ोकस नहीं था और लड़के अपनी मर्ज़ी से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब जैसे वो मुस्लिम को लड़कियों ने ऑब्जेक्शन लिया कि मुस्लिम क्यों इस तरीके से अभी जा रहा है, नहा के निकल रहा है। तो उससे ये कहा कि मुस्लिम वेट कर रहा था। लेकिन ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि स्टोर रूम में भी लड़के हैं, जेल लगा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इग्नोर की जा रही थी, जबकि लड़कियों पे पूरा फ़ोकस था। अब ज़ाहिर-सी बात है यासीन को पता है कि लड़के कहीं न कहीं मान लेते हैं बात, तो इतना टाइम नहीं लगाते, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन लड़कियों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है और इवन किचन में भी बहुत टाइम ले लेती हैं, मेकअप पे बहुत टाइम ले लेती है, नहाने में, कपड़े पहनने में, कपड़े इस्त्री करने में, कपड़े चूज़ करने में। तो जहाँ ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब था तो यासीन का फ़ोकस भी वहीं था। तो कहीं न कहीं लड़के जो है वो इस चक्कर में जो है वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी विल के मुताबिक चीज़ें कर रहे थे, जो बादशाह को तो सब चीज़ नज़र आ रही है। तो बादशाह हो गए नाराज़ और वो आ गए फुल अपनी तैयारी के साथ कि आज मैंने यासीन को इतना ज़लील करना है कि जितने सीज़न गुज़र चुके हैं उसमें से सबसे वर्स्ट, सबसे वीकेस्ट और सबसे बाइस का खिताब जो है वो यासीन को मिल चुका है। अब जब यासीन की इतनी क्लास हो रही है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब ये पहला सीज़न नहीं है और ये पहले सीज़न का पहला एपिसोड नहीं जिसमें आपको नहीं पता कि रूल्स क्या हैं। ये हर सीज़न में हर बार बादशाह की तरफ से रूल्स बताए जाते हैं और इस सीज़न में तो बार-बार बताए गए हैं। लेकिन आई डोंट नो क्योंकि क्यों इसको इतना लाइटली लिया जा रहा है? क्या तमाम कंटेस्टेंट वेट करते हैं कि जब तक चल सकता है चलने दो, जब तक इम्पोज़ ना किया जाए, पेनल्टी ना लगाई जाए तभी हम नहीं करें? क्योंकि खुद से कोई ये नहीं देख रहा कि यार ये रूल्स हैं तो मुझे फ़ॉलो करने हैं। बहुत कम लोग होंगे जो कि रूल्स फ़ॉलो कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो अपने टाइम के मुताबिक चीज़ें कर रहे हैं और सोचते हैं कि हाँ, चलो भाई देखा जाएगा, अगर पेनल्टी हुई तो कर लेंगे पेनल्टी। तो मेरे ख़्याल से अभी बहुत सारे सीज़न गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक तमाशा टीम ये चीज़ क्रैक नहीं कर पाई है, किस तरह से मेक श्योर किया जाए कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो रूल फ़ॉलो करें। या फिर कहीं न कहीं तमाशा टीम या बादशाह भी यही चाहते हैं कि अगर ये रूल फ़ॉलो करने लग गए, हर चीज़ ऑर्डर पे हो जाएगी, तो फिर तो तमाशा ख़त्म हो जाएगा। फिर तो ये जो कंटेंट मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। आप ये देख लें कि बादशाह ने अभी जो पूरा फॉर्मेट चेंज किया है, पहले होते थे टास्क, टास्क पे जो है वो ग्रुप्स बनते थे या 2 लोग आपस में मिलके जो है एक-दूसरे के साथ कम्पीट करते थे। तो जब टास्क में कोई जीतता था, कोई हारता था और फिर जब वो टास्क या गेमिंग ज़ोन से बाहर निकलते थे, तो फिर आपस में मुँहमारी होती थी, एक-दूसरे को बुरा-भला कहते थे, एक-दूसरे को टॉन्ट करते थे, पर्सनल अटैक करते थे, तो कंटेंट खुद ही निकल के बाहर आ रहा था। अब क्या हो रहा है, अब फॉर्मेट चेंज है, अब सारे अनसेफ हैं और सबको जो है टास्क परफ़ॉर्म करना है, उस बेसिस पे आपको खाना मिलेगा। तो उस बेसिस पे आपको क्या नज़र आ रहा होता है कि लोग जो हैं वो फ़ारिग फिर रहे होते हैं। गाना गाया जा रहा होता है, इधर-उधर बैठे हुए हैं, बस वेट कर रहे हैं कि जब राशन टास्क आएगा तो वो परफ़ॉर्म कर लेंगे, या तो बेसिक या तो लग्ज़री। लग्ज़री के लिए मेहनत करेंगे, लग्ज़री ना भी मिला तो बेसिक तो मिल ही जाएगा। तो मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं वो कंटेंट आना बादशाह की तरफ से, वो कहीं न कहीं कंटेंट लोगों की तरफ से आना रुक गया और बादशाह इस चक्कर में परेशान हो गए कि भाई अब कंटेंट नहीं आ रहा तो हम क्या करें? फिर वज़ीर को पावर दे दी गई कि भाई आप जो है वो कपड़े धुलवाएँ, आप ये करें, आप वो करें, शायद उससे कंटेंट आ जाए। लेकिन हमारे वज़ीर भी ठंडे पड़े हुए हैं, वो किसी को जो है वो कोई सज़ा ही नहीं दे रहे। अब जब सज़ा नहीं दे रहे तो ठंडा पड़ा हुआ है तमाशा का। अब बादशाह को इसलिए आना पड़ा कि भाई अब तुम जो हो, तुम्हारा मेकअप भी हमने छीन लिया, तुम्हारे जेल और तुम्हारे जो बालों के लड़कों के जितने भी जो लवाज़मात थे वो भी सारे छीन लिए गए, ज़ब्त कर लिए गए। अब तुम कर लो और अब तुम कोई भी चीज़ नहीं करते फ़ॉलो तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ ऐसी होती है कि इस वजह से शायद कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट हो आगे आने वाले दिनों में। अब ये एक्सपेरिमेंट भी बादशाह करके देख लें, देखते हैं कंटेंट आता है या नहीं आता, क्योंकि नया वज़ीर भी आने वाला है तो उससे भी उम्मीदें ज़्यादा होगी कि वो यासीन से अच्छा परफ़ॉर्म करे। एक मोमेंट हमने ऐसा भी देखा कि यासीन अपनी जो है वो ऑर्डर्स को फ़ॉलो करवाने के लिए एक
के बाद एक सब लड़कियों से जो है वो कहीं न कहीं लड़ रहा था, मुँहमारी कर रहा था। और एक पॉइंट ऐसा भी हमने देखा कि सारी लड़कियाँ अगेंस्ट हो गई यासीन के, एक-एक करके सब डायलॉग मारी, सब चढ़ी हुई यासीन पे और यासीन सिंगल हैंडेडली तमाम लड़कियों से लड़ रहा है। या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके दोस्त जो हैं कुछ आएँगे, लड़कों की जो यूनिटी थी, वो शायद कहीं न कहीं शो करेंगे। लड़कों ने वज़ीर को अपने हाल पे छोड़ दिया कि भाई तू लड़ ले। सारी लड़कियाँ यासीन पर जो है वो एक महाज़ उन्होंने खोल दिया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई ना कोई तो आएगा बीच में। जैसे सैफ की आदत है तो बीच में घुसता है, कुछ ना कुछ जो है वो अपने पॉइंटर्स देता है, तो वो उसने अभी नहीं दिए। जबकि वो आ सकता था और थोड़ा बहुत यासीन की हेल्प कर सकता था शट-अप कॉल देने में। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ़ वो दोस्ती के नाते आ रहा है, वो मुशीर भी है, तो उसका फ़र्ज़ बनता था कि वो आए, लेकिन वो नज़र नहीं आया। वो मुझे तब नज़र आया कि जब रिदा बीच में किसी कन्वर्सेशन में घुसने की कोशिश कर रही थी, तो उसने रिदा को शट-अप कॉल दी कि भाई 2 लोगों की बात चल रही है तो आप इसमें क्यों घुस रहे हो? तो वहाँ उसका कहीं न कहीं मुझे यासीन के लिए सपोर्ट नज़र आया। तो इन तमाम चीज़ों के बाद अब यासीन आपके सामने 2 हफ्तों के लिए अनसेफ हो चुका है। बादशाह ने सख्त सज़ा सुना दी है और टाइटल दे दिया वर्स्ट, वीकेस्ट और बायस्ड। और जो ये वर्स्ट और ये बायस्ड उठाया है वो उन्होंने एक तो मैडी से उठाया और मेरे ख्याल से सारा की वज़ारत से जो है वो 2 अल्फ़ाज़ उठाए या 2 उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उठाई और वो फिर यासीन पे डाल दी कि भाई तुम वर्स्ट, तुम वीकेस्ट और तुम बायस्ड वज़ीर हो। तो अब यासीन पे ये बहुत बड़ा जो है वो टाइटल लग चुका है, इल्ज़ाम लग चुका है या एक धब्बा लग चुका है। अब यासीन यही सैफ से बात कर रहा था कि अब मैं दिखाऊँगा और मैं जो हूँ, क्योंकि बादशाह ने मुझे इतनी सुना दी है और लोग घरवाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरी मेरी मज़ाक उड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं अब थोड़ा-सा अपना स्ट्रॉन्ग पावर दिखाऊँ। लेकिन सैफ का इसमें पॉइंट बड़ा अच्छा था कि भाई अब 2 चीज़ें तो रह गई है। एक तो लोगों को जो है वो सुलाना है और लोगों को खिलाना है। तो इसमें तुम क्या ही कुछ कर लोगे। तो अब यासीन के पास ये प्रूव करने के लिए कि भाई वो वीकेस्ट नहीं है, वो बायस नहीं है और वो जो है वर्स्ट नहीं है। अब उसके पास टाइम है ही नहीं कि वो ये प्रूव कर सके। तो इन तमाम डाँट-डपट के बाद वो एक्टिविटी का बताता है कि आज तो मैं आपके लिए जो है खत लेकर आया था आप तमामों के घरों से और पूरा मूड मेरा ख़राब कर दिया और मैं चाह रहा था खुद पढ़ के सुनाऊँ, लेकिन अब मैं खुद पढ़ के नहीं सुनाऊँगा क्योंकि आप लोग जो है वो बात नहीं मानते। तो जनाब खत की तरफ चलते हैं तो बड़े ही इमोशनल खत हर घर से आए थे। किसी के फादर ने लिखा, किसी की मदर ने, किसी की सिस्टर ने लिखा। सारे के सारे पॉजिटिव थे। कहीं न कहीं उनमें थोड़े सजेशन भी थे कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तियों के बारे में बात हुई और किस तरीके से अच्छा खेलना है, सोलो खेलने की बात हुई, ग्रुपिंग से दूर रहने की बात हुई। जिसके लिए खत आया था उनके दोस्तों की भी बात हुई, तो आपको पता लग रहा होगा कि कितनी पॉपुलैरिटी है, बाहर एक हिंट मिल गई होगी घर के अंदर भी जितने लोग मौजूद हैं। सबसे पहले खत जो आता है वो अहमद का आता है और इसमें से जो इम्पोर्टेंट बात है हर खत की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अहमद का खत आता है, उनकी वाइफ़ लिखती हैं और अहमद बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि इनको जो है घरवालों को उनकी दोस्ती समझ आ रही है और पसंद आ रही है जो कंवल और दानिया के साथ है और मलाइका के साथ है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि घर वाले जो है वो इनकी ये दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बाकी माहम के घर से जो लेटर आता है बहुत ज़्यादा छोटा आता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद दूसरों के बनिस्बत बहुत छोटा था, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया और उस पे बात ये थी कि माहम को मज़बूत बन के दिखाना है। मेरे ख़्याल से और कितना ही मज़बूत बन जाएगी, माहम अभी जो नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ ही रही है और किसी भी उसको मेरे ख़्याल से सपोर्ट की ज़रूरत कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। एक बार बस उसका जो एक ब्रेकडाउन हुआ था, ज़ैनब के साथ लड़ाई हुई थी, तब लोगों ने सपोर्ट किया और उसको थोड़ा-सा अपलिफ्ट किया। लेकिन उसके अलावा तो आप देख लें माहम अकेली खेल रही होती है, अकेली लड़ रही होती है सबसे, तो मेरे ख़्याल से तो वो तो मज़बूत है ही माहम और कितना मज़बूत होगी और ज़्यादा मज़बूत होगी तो आप देख लें फिर क्या हाल करेंगी घर का। भाई कंवल के घर से खत आता है, बहुत ही फ़नी चीज़ होती है कि जब खत पढ़ने के बाद जो है वो बताया जाता है कि मुबारक हो आप फूफो बन गई हो। कंवल बड़ी जो है वो प्राउड होके बता रही होती है, ये चीज़ मेरे ख़्याल से नहीं बतानी चाहिए। लेकिन वो या तो बहुत ही ज़्यादा मासूम है, या तो बहुत ज़्यादा भोली है, या तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो कह रही मेरा जो छोटा भाई है वो भाग के उससे शादी कर ली है। तो हमने बोला कोई मसला नहीं। तो या तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कैंडिड है और बहुत ज़्यादा फ्रीली वो बात कर लेती, शायद उसका नेचर ही ऐसा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था कि यार नेशनल टेलीविज़न में बता दिया कि मेरा भाई जो है वो भाग के उससे शादी कर ली और अब मैं जो फूफो बन गई हूँ। बाकी घर का एक सबसे बड़ा जो एक समझ लें क्वेश्चन है कि सैफ की शादी हुई है, नहीं हुई है, घर पे ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, बाहर भी कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सैफ जो है शादीशुदा है, नहीं है। तो आज वो सीक्रेट जो है वो खुल चुका है, सबके जो एम्बिग्विटी थी वो सब दूर हो चुकी है कि सैफ के घर से यानी उनकी वाइफ़ जो हैं वो उनको लेटर भेजती हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई सैफ जो है वो शादीशुदा है। तो सैफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज इस खत में ये होता है कि आप खेलें सोलो, ग्रुप में ना खेलें। अक्सर हमने टास्क पे देखा है जब ऊंच-नीच होती है तो सैफ फिर ग्रुपिंग का हिस्सा बन जाता है या फिर किसी और को जिताने के चक्करों में लग जाता है। तो वाइफ़ ने बिल्कुल उनकी सही कहा कि आप सोलो खेलें, अपने लिए खेलें, ग्रुपिंग का हिस्सा ना बनें। और साथ में बड़ी एक फ़नी चीज़ ये होती है कि माहम कैमरे के सामने देख के कहती है बाहर निकल के कि जितने भी फैन्स थे, जितनी भी सिंगल लड़कियाँ फैन्स थी जो चाह रही थी सैफ पे लट्टू थी, अब वो उनके फीमेल के वोट्स जो हैं वो कम हो जाएँगे क्योंकि उनको पता चल गया कि सैफ जो है अब शादीशुदा है।
तो सॉरी लड़कियों, सैफ की जो शादी हो चुकी है। बाकी सारा जो बहुत ज़्यादा पहले से इमोशनल होती है, जब उसका खत पढ़ा जाता है तो वो और भी रो रही होती हैं, उसको फिर सारे मिलके जाते हैं, कंसोल करते हैं, उनको थोड़ा-सा दिलासा देते हैं, स्ट्रॉन्ग बनने की ताकीद करते हैं उन्हें। और उस खत में ख़ास बात ये थी कि उसके पुराने ग्रुप की बात की जा रही होती है कि भाई ये तुम्हारे सच्चे भाई-बहन हैं, कंवल, रिदा और सैफ। मेरे ख़्याल से सारा को भी घरवालों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि देखें आपकी जो दोस्ती है इसको जो है मज़बूती से थामे रखें, क्योंकि अगर आप इधर-उधर भटकेंगी तो फिर आप देख लें आपका अभी इस वक़्त क्या हाल हो रहा है। तो जो दोस्ती है उसको फिर सँभाल के रखें अपनी। मलाइका को भी लेटर मौसूल होता है मेरे ख़्याल से उनके हस्बैंड की तरफ से, और वो पूरा इंग्लिश में होता है। उसके सबटाइटल्स उर्दू में हम देख रहे होते हैं नीचे। और मलाइका के बारे में ये कि लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उनके फ़ैन पेजेस बने हुए हैं और एडिट्स बनाए जा रहे हैं, और ये बात कहीं न कहीं सच भी है। अक्सर मेरी नज़रों के सामने से भी फ़ीड में मैं देखता हूँ, तो बहुत कम ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनके जो है वो रेगुलरली इस तरीके से एडिट्स आ रहे होते हैं, तो इनमें से मलाइका एक है। तो बिल्कुल है बात सच्ची होगी कि मलाइका जो है वो बिल्कुल बाहर लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है, थोड़ी डिफरेंट है, तो लोगों को पसंद आती है ऐसी पर्सनैलिटीज़। ओमी की भाभी की तरफ से लेटर आता है और उनके लिए एक यही मैसेज होता है कि भाई ओमी अपने लिए बोलना शुरू करो। मेरे ख़्याल से बिल्कुल सही बात है, और मुझे जो लास्ट याद पड़ता है कि जो आपका नोट्स वाला टास्क हुआ था, उसमें मुझे ओमी अपने लिए बोलता हुआ नज़र आया था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ था कि भाई जब बात हुई है कि आप मेरे अप्रूव करोगे तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, कहाँ गई तुम्हारी बातें? तो वो तब मुझे ओमी का एक अलग रूप, एक अलग चेहरा नज़र आया कि भाई वो अपने लिए बात कर रहा था और नज़र आया। तो मेरे ख़्याल से वो अपने लिए बात करना शुरू करेगा तो वो और नज़र आएगा, बिल्कुल सही कहा भाभी ने। मुस्लिम के घर से तो खत आता है, वो बहुत ही ज़्यादा जो लफ़्फ़ाज़ी उसमें यूज़ की गई होती है, वो जो कहते हैं ना एकदम खालिस उर्दू, आप देखें, और कितनी प्यारी उर्दू लिखी हुई होती है उसके अंदर, मतलब सुन के इतना मज़ा आ रहा होता है, अब्बा ने उनकी लिखी है। तो उसपे भी बड़ी तारीफ़ की गई है दोस्तों के लिए, और सबसे अच्छी बात उस खत की ये थी कि वो एक पर्टिकुलर मुस्लिम के लिए नहीं था, वो लग रहा था कि ओवरऑल सब घर वालों के लिए खत आया हुआ है, कलेक्टिवली खत आया हुआ है। तो वो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था और एक पॉज़िटिव वाइब्स जो है वो क्रिएट हो रही थी। बाकी दानिया की अम्मी की तरफ से खत आता है, वो कहती है कि दानिया तुम अपने लिए खेलो और रोया मत करो, तुम्हारे आँसू जो है मेरे दिल पे गिरते हैं। ये जो लफ़ाज़ियाँ यूज़ हो रही है खत के अंदर, वो काफ़ी जो है ना इम्पैक्टिंग लफ़ाज़ियाँ यूज़ हो रही है, और सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तो दानिया के लिए ये है कि अपने लिए खेलो आप, और ये ग्रुपिंग-वुपिंग का हिस्सा ना बनो और स्ट्रॉन्ग रहो। बाकी यासीन के घर से भी लेटर आता है और उसकी भी बड़ी तारीफ़ें करते हैं घरवाले, और साथ में उनके दोस्तों के बारे में भी बात होती है, सैफ, रिदा और कंवल के बारे में भी। तो यहाँ पर इनकी दोस्तियाँ जो है, इनका ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बाहर भी किया जा रहा है, और ज़ाहिर-सी बात है घरवाले भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। तो हमने चीज़ ये नोटिस की है कि सैफ का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सैफ की फॉलोइंग भी उन घरवालों के दिलों में कहीं न कहीं बड़ी अच्छी चल रही है। ज़ैनब के घर से खत आता है, उसमें बड़ी एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ में आती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जीत रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से आप जीत रहे हो। तो ये एक ज़ैनब के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि आप जो इस वक़्त दिख रहे हो ना, वो आप दिख तो रहे हो, कैमरे के सामने नज़र आ रहे हो, ठीक है? आपकी स्टैंडिंग एक है, आपको लोग पहचानते जानते हैं, लेकिन किस तरीके से जान रहे हैं, किस वे में जान रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जीत भी जाओ, लेकिन फिर अल्टीमेटली लोग फिर भी आपको हेट दें और आपको पसंद ना करें, तो उस जीत का फ़ायदा क्या? कि जीत के भी आपको हेट ही मिल रही है। पिछले एक कंटेस्टेंट का भी हमारे पास, या पिछले सीज़न के विनर का भी एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, कि वो जीत तो गई, लेकिन अभी भी लोग पसंद नहीं कर रहे। तो वो जीत से बेहतर है कि आप ना ही जीतें। बाकी मैडी के फ़ादर की तरफ से भी लेटर आता है, और उसमें तमाम लोगों का ज़िक्र होता है, जिसमें सैफ को शेर का बच्चा 2 दफ़ा उसमें ज़िक्र होता है। तो बड़ा ही फन लविंग एक लेटर आता है मैडी के फादर की तरफ से, वो उन्होंने भी सबको याद किया होता है, कलेक्टिव सबके लिए लेटर आता है ये। तो तमाम लोगों के घर से जो है वो खाना भी आया होता है, और सबसे अच्छी बात ये होती है, जो हम डाइनिंग टेबल पे जो एक एक व्यू दिख रहा होता है, वो इतना प्यारा व्यू दिख रहा होता है कि सब अपने घरों से जो भी खाना उनको मिला होता है, वो एक-दूसरे को जिस खुशी से सर्व कर रहे होते हैं। अब यासीन को देखें कि जा के हर एक प्लेट में डाल रहा है, चटनियाँ दे रहा है कि ये ज़रूर ट्राई करें, और मेरे ख़्याल से जो यासीन के घर से खाना आया होता है, वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है, क्योंकि चीकू भाई के सामने सब तारीफ़ भी इतनी कर रहे होते हैं आंटी की, कि आंटी जो आपने खाना बनाया, क्या बेहतरीन बनाया है। तो मानना पड़ेगा कि ये जो मोमेंट था, ये लेटर पढ़ने के बाद जो एक यूनिटी हमको देखने मिली, एक प्यार-मोहब्बत का जो समा हमें देखने को मिला, वो मेरे ख़्याल से इतना ज़्यादा हमें देखने को मिलता नहीं, ज़्यादातर लड़ाई-झगड़े देख रहे होते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जैसे ये शहज़ादे वाली एक्टिविटी, कितना खुशगवार घर हो गया। कंटेंट इससे भी निकलता है, नॉट नेसेसरी कि लड़ाई-झगड़ों से कंटेंट निकले। कंटेंट अब ये देखें, लेटर वाला जो ये पूरा सेशन हुआ है, इस पे कितना अच्छा कंटेंट निकला है, कितना इमोशनल कंटेंट निकला है, और उसके बाद जब लोग सारे मिल-जुल के बैठ के खा रहे हैं, तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये तमाम छोटे-छोटे टास्क होते हैं, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ होते हैं, जो तमाशा घर को जो है ना, वो एक और बेहतरीन शो बनाते हैं। आगे चलते हैं हम ट्रेलर की तरफ। ट्रेलर में हमने देख लिया है कि इस वक़्त जो है वो 2 एलिमिनेशन होने वाली है। सुनने में ये आ रहा है कि सारा की जो है और रिदा की छुट्टी हो गई है। उड़ती-उड़ती खबरें, शायद ना हो। तो जब आएगा आज शो, तो हम देख लेंगे कि किसकी एलिमिनेशन होती है, क्योंकि बादशाह तो ये कह रहे हैं कि जिसके पहले बहुत ज़्यादा वोट आए थे, अब उल्टा हो गया, उससे कम आ गए, उससे कम आते उसके ज़्यादा आ गए। तो शायद कोई अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आपको देखने को मिले, और बादशाह की तरफ से भी एक हिंट है कि भाई आप अपनी वोटिंग जो है वो अच्छी तरीके से देते रहें, ताकि जो आपका फ़ेवरेट है वो जीते। और इसके साथ-साथ ट्रेलर में हम ये भी देखते हैं कि वज़ारत का खेल भी चल रहा है, और इसमें हमें 2 ट्रेलर में लोग नज़र आते हैं, एक मैडी और सैफ, दोनों कम्पेटिटिव है अगर जो फिज़िकल टास्क की बात की जाए।
तो ये भी बड़ा देखने वाला होगा कि इन दोनों में से वज़ीर बनता कौन है, या फिर सिर्फ ट्रेलर में इन दोनों की शक्लें दिखाई गई, कोई वज़ीर और ही बन रहा हो। तो वो आज हम एपिसोड देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।